हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद टू ऑल। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया, ठीक ठाक? भाई फटाफट एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे भी हैं भेज दीजिए इसको, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 5, जो इंग्लिश का जो सेशन था। और बता रहा हूं, खोंगा एकेडमी का मॉक टेस्ट भाई आएगा तो यहीं से बस। तो उम्मीद करता हूं पहले के 4 मॉक टेस्ट आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इसकी वीडियोस हमारे पास में अपलोडेड है, आप उन वीडियोस को जाके वहां से आप यूज कर सकते हैं, वहां से जाके उन वीडियोस को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपने कोई पहले का मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बॉयज विल बी the dash boys will be rewarded. The first two boys, two first boys, or two first या the first two. What will be the right answer? Question number 1. फटाफट एक बार कमेंट में आंसर कर दीजिए। फटाफट एक बार इस वीडियो के कमेंट में आंसर कर दीजिए। चलिए, तो हम देखते हैं, जहां पे भी हम, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर जब एक साथ आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्डिनल नंबर को पहले लिखते हैं। किसको लिखते हैं पहले? ऑर्डिनल नंबर को हम लोग पहले लिखते हैं। ऑर्डिनल नंबर को पहले लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, द फर्स्ट टू बॉयज विल बी रिवॉर्डेड। द फर्स्ट टू बॉयज विल बी रिवॉर्डेड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, एक मिनट, इससे पहले वाला dash novel you gave me yesterday is out of dash print. What is the right answer? ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक आर्टिकल से है। टॉपिक आर्टिकल से क्वेश्चन है। ये लिखा है डैश नॉवल यू गेव मी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे लिखा है यू गेव मी, यहां पे लिखा है क्या? यू गेव मी, इसका मतलब पर्टिकुलर नॉवल की बात कर रहा है, यहां पे आएगा द, और आउट ऑफ के बाद में यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। करेक्ट आंसर इज सी, द नॉवल यू गेव मी यस्टरडे इज आउट ऑफ प्रिंट। दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट डैश सिटीज इन द वर्ल्ड। What is the right answer? Delhi is one of the most dash cities in the world. Population, populating या more populated. So Delhi is one of the most populated cities in the world. Delhi is one of the most populated cities in the world. नेक्स्ट क्वेश्चन है, he dash his MBA in 2005. He do his MBA in 2005. He did his MBA in 2005. He done his MBA in 2005. या he will do his MBA in 2005. अगर ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखो बेटा, तो यहां पे लिखा है in 2005, मतलब ये बात कर रहा है किसका? पास्ट के टाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पास्ट के टाइम की। और प्यारे बच्चों, सेंटेंस में जब भी पास्ट के टाइम की बात करेंगे तो सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। तो ये होगा आपका he did his MBA in 2005. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who dash about him? Who dash about him? Who knows about him? Who known about him? Who will known about him? Who is knowing about him? तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। शाबाश। तो करेक्ट आंसर इज हु नोज अबाउट हिम। इट शुड बी हु नोज अबाउट हिम इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। नेक्स्ट, द ब्राइड्स वर मच डैश देन द ग्रूम्स। द ब्राइड्स वर मच डैश देन द ग्रूम्स। ब्राइड्स दुल्हन, ग्रूम्स दूल्हे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए THAN देन लिखा है, देन लिखा है, इसका मतलब हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो करेक्ट आंसर इज बी, इट शुड बी यंगर। द ब्राइड्स वर मच यंगर देन द ग्रूम्स। द ब्राइड्स वर मच यंगर देन द ग्रूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड यू होल्ड ऑन डैश ऑफ फ्यू सेकेंड्स। Could you hold on dash of few seconds, for a few seconds, on a few seconds, to a few seconds या by a few seconds? It should be could you hold on for a few seconds. It should be for a few seconds. Well done. Question number 7. Correct answer is A. नेक्स्ट जो जाएगा, द वर्कर्स हैव डैश द स्क्राइड। अच्छा, एक चीज बताइए, कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? CALLED, कॉल्ड ऑफ, OFF ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है क्या करना? खत्म करना। तो ये होगा द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। मतलब स्ट्राइक था, उसको उन्होंने क्या कर दिया? कॉल्ड ऑफ कर दिया कि भाई अब हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, हाउ डिड यू कम डैश दिस मैन। हाउ डिड यू कम टू दिस मैन, या हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस मैन, हाउ डिड यू कम बाय दिस मैन। What is the right answer? अच्छा, एक चीज बताइए, कम अक्रॉस का मतलब, what is the meaning of कम अक्रॉस? कम अक्रॉस का मतलब था अचानक से मुलाकात हो जाना, अचानक से किसी का सामना हो जाना, मिल जाना, मुलाकात हो जाना। तो हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस मैन, हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस मैन। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अगला जो वर्ड है यह है आपका एंटोनियम सिनोनियम से। इसमें जो वर्ड बोल रहा है, वर्ड इज नो वाइस। NOVICE, नोवाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोवाइस? प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। नोवाइस का मतलब नौसिखिया, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास में ट्रेनर, वर्चुअस, लर्नर और बिगिनर। क्या आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, नोवाइस का? तो बहुत बढ़िया, नोवाइस का मतलब नौसिखिया, जिसने अभी अभी शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका बिगिनर। करेक्ट आंसर इज बिगिनर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अप्राइज। APPRAISE, अप्राइज। अप्राइज का मतलब क्या चीज होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्राइज? क्वेश्चन नंबर 11, अप्राइज। अप्राइज का मतलब किसी चीज का मूल्यांकन करना है। अप्राइज का मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना। तो अगर मैं अप्राइज के अगर मीनिंग की देखूं तो प्रेज, एक्यूज, एप्रिशिएट नहीं हो सकता। जज जो होगा, JUDGE, जज, तो जज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है यह है आपका स्प्लेंडिड। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट वर्ड इज स्प्लेंडिड। अब यहां पे बताना है कि व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ स्प्लेंडिड। ग्लोरियस, प्रूडेंट, एक्सपीरियंस्ड और फुलिश।
स्प्लेंडिड का ग्लोरियस, प्रूडेंट, एक्सपीरियंस्ड और फुलिश। तो स्प्लेंडिड का करेक्ट आंसर इज ग्लोरियस। स्प्लेंडिड का करेक्ट आंसर इज ग्लोरियस। ए इज द राइट आंसर। अब अपोजिट वर्ड बताना है इनका, एक बार अपोजिट बता दीजिए। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एडमायर? ADMIRE, एडमायर। एडमायर, क्वेश्चन नंबर 13, एडमायर। देखिए एडमायर की अगर मैं बात बोलूं तो एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना। एडमायर का मतलब होता है बेटा तारीफ करना। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना। तो अपोजिट वर्ड इज डिस्पाइस, DESPIC, डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना। फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना। फुलिश का मतलब मूर्ख। स्मार्ट का मतलब होता है समझदार, जो बनने की कोशिश करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज डिस्पाइस। एंग्शियस का अपोजिट बता दीजिए। एंग्शियस, एंग्शियस का मतलब उत्सुक। एंशियस का मतलब होता है उत्सुक। अब जो व्यक्ति जो उत्सुक होते हैं उनके अंदर में क्या क्वालिटी होती है बेटा? जो व्यक्ति उत्सुक होते हैं तो क्या होते हैं? चिंतित भी होते हैं, किस चीज को लेके सावधान भी रहते हैं, ठीक है, और उत्सुकता की वजह से वो अनहैप्पी भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा अपोजिट में वो होगा काम। काम का मतलब शांत। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर इज बी। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड इज सैलिएंट, SALIENT, सैलिएंट। क्वेश्चन नंबर 15, सैलिएंट का मतलब बता दीजिए। सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट। इसका सिनोनियम्स है। सैलिएंट का सिनोनियम्स अगर मैं बात बोलूं तो इट्स इंपोर्टेंट। एंटोनियम्स इसका होगा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? अमूल्यवान। इनसिग्निफिकेंट का मतलब अमूल्यवान, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपोर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जी। अब ये जो इडियम्स है, टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, 16th जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? क्या? टू गिव सम प्राइज, गिफ्ट देना। टू स्कॉल्ड समवन, किसी की झाड़ लगाना, तिरस्कार करना। टू क्रिटिसाइज समवन, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की आलोचना करना। या टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 16, टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है टू स्कोल्ड समवन, किसी को, किसी की झाड़ लगाना। टू स्कोल्ड समवन। अब आगे आ जाइए। 17th है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, वर्ड नंबर 17, क्या आंसर होगा? द फाइनल डिसीजन इज योर्स, या यू आर ऑल इन ऑल, मतलब आप ही सबसे महान हो। यू आर वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। या कि यू कैन नॉट डिसाइड एवरीथिंग। तो असल में द बॉल इज इन योर कोर्ट ये उस स्थिति में बोला जाता है जहां पे बोला जाता है कि भाई अब आखिरी जो निर्णय है वो अब आपका है, आप जैसे करोगे वैसे ही होगा। तो ये जो इडियम्स है वर्ड नंबर 17, द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका जो करेक्ट आंसर इज द फाइनल डिसीजन इज योर्स। अगला जो है इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है सबसीक्वेंट का। एक बार फटाफट, मुझे पता है आप लोग स्पेलिंग तो अच्छा खासा रटते हो, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट, तो SUBSEQUENT, सबसीक्वेंट। अच्छा, ए और सी का एक ही स्पेलिंग है। अच्छा, इसका भी करेक्ट स्पेलिंग बताइए। नहीं, इसका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसका जो करेक्ट
साइकोलॉजी की स्पेलिंग. What is the correct spelling of psychology? Psychology. Psychology. C is the right answer. Next, correct spelling बताना है. Neighbor की. What is the right spelling of neighbor? Neighbor. Neighbor. B is the. अब फटाफट आपके पास में एक पैसेज है, एक कॉम्प्रहेंशन है, इसको ध्यान से पढ़ लो. उसके बाद में अगले जो 5 क्वेश्चन हो यहां से है. ध्यान से पढ़ लो इसको. पढ़ लो फटाफट इसको. क्वेश्चन नंबर 21. देखिए ये क्या चीज है. इसमें बोल रहा है द बसेज आर फुल ऑफ कन्वर्सेशन एंड ओनली ऑन पब्लिक टॉपिक्स बट ऑल्सो नॉट ओनली ऑन पब्लिक टॉपिक्स बट ऑल्सो एम्बेरसिंग प्राइवेट वंस एंड नॉट ओनली बिटवीन occasions बस ऑल्सो बिटवीन द पीपल हु हैव नेवर मेट बिफोर. मतलब जो बस जो थी, कोई यहां पे सीन है कि ये जो बस जो है जो कहीं पे जा रही है, इस बस के अंदर में लोग जो थे वार्तालाप कर रहे थे. ये वार्तालाप कोई ऐसा नहीं है कि पब्लिक टॉपिक के ऊपर में हो, जैसे राजनीति के ऊपर, देश में क्या चीज़ इसके ऊपर, जबकि लोग क्या हो रहा है एक दूसरे के प्राइवेट कमेंट्स भी मार रहे थे, किसी को मजाक छेड़खानी नीचा दिखाना ऐसी भी बात हो रही थी. ये जो कन्वर्सेशन थी, ये जो वार्तालाप थी, ये ऐसा नहीं था कि ये उन लोगों के बीच में ही थी जो एक दूसरे को जानते थे, बट उन लोग के बीच में भी थी जो एक दूसरे को नहीं जानते थे. मतलब बस में जो है पूर्ण रूप से बातें ही चल रही थी. Among the former, the jokes are loud and hearty, and they are also permissible between total strangers. Among the former, the jokes were loud and hearty. Among the former मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे? Among the former की बात की है. एक्विंटेंस जो एक दूसरे को जानते थे, इनके बीच का जो हंसी मजाक था कैसा था? लाउड था और अच्छा गर्मा गर्मी वाला था, बढ़िया मजाक था, एक तरह से हंसी मजाक सही चल रहा था. एंड परमिसेबल बिटवीन टोटल स्ट्रेंजर्स. और इस तरह का हंसी मजाक जो था, ये जो बस के अंदर में जो नए यात्री थे, जो स्ट्रेंजर से अजनबी थे, उनके बीच में भी ये परमिसेबल था, मतलब उनके लायक भी ये सही था. One day a fellow passenger took at the large solar topi and marked that it was heavier than my whole body. एक दिन क्या हुआ कि उसी बस में जब मैं जा रहा था तो किसी एक व्यक्ति ने मेरे को देख के बोला कि भाई मैंने जो सर पे
जो टोपी पहन रखी है, सोला जो टोपी पहन रखी है, उसके बारे में उसने रिमार्क पास किया, कमेंट पास किया और कहा कि इट वॉज हैवियर देन माई होल बॉडी, कि ये टोपी जो है भाई ये तो मेरे शरीर से भी भारी है। एंड वेन आई रिप्लाइड दैट, और मैंने जब उसको इस बात का जवाब दिया दैट इट वॉज नो बिगर देन हिज टर्बन, मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है ये 16 टोपी मेरे शरीर से तो भारी है, लेकिन ये आपकी जो टर्बन है उससे तो कम से कम, आपने जो पगड़ी पहन रखी है उससे तो छोटी है। He said that and he hoped that I was not offended by his joke. ठीक है, तो उस ये बात के बाद में मैंने उसको कहा कि भाई मैं मानता हूं कि आपको जो मेरा जो मजाक है ये बुरा तो नहीं लगा। उसने मुझे बोला कि ये मजाक बुरा तो नहीं लगा। चलिए अब यहाँ पे द फ्रेज पीपल हु नेवर मेट बिफोर मीन्स, वो लोग जो पहले कभी नहीं मिलते उनको क्या कहते हैं? फटाफट अब आप अपना आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज स्ट्रेंजर। अब आगे है द मोस्ट एप्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पैसेंजर इज। अब बताइएगा जो स्किल वर्ड जो है, जो परफेक्ट वर्ड है जो उस पैसेंजर्स के मूड को डिस्क्राइब करता है, वो कौन सा वर्ड है? बहुत बढ़िया, इट वॉज फनी, हंसी मजाक ये सब तो चल ही रहा था। अब आ जाइए, द राइटर्स रिप्लाई टू द फॉलो पैसेंजर्स वॉज कैसा था? डिस्करेजियस, क्रूशुअल, आयरॉनिकल और फ्रेंडली। हाँ, आयरॉनिकल था, कटाक्ष के तौर पे उसने बोला था, तो सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज आयरॉनिकल। उसके बाद आता है द राइटर्स रिप्लाइड मेड हिज फॉलोअर पैसेंजर्स फील ऑफेंडेड, इंडिजेंट, परप्लेक्स्ड और फील एम्बेरेस्ड। बहुत बढ़िया। दो राइटर जो रिप्लाई अपने फॉलो पैसेंजर का, वो क्या करता है? वो उसे शर्मिंदगी महसूस करता है, फील एम्बेरेस्ड। अब आता है अगला जो सवाल, ये है फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर्स दैट द राइटर वाज रिजर्व्ड, एमिसेबल, एरोगेंट और ऑब्स्टिनेट। कैसा था? एरोगेंट, घमंड। ऑब्स्टिनेट का मतलब हठी और जिद्दी होता है, तो करेक्ट आंसर इज एरोगेंट। ऐसा लगता है उसको मजा, द पैसेज इट अपीयर्स दैट द राइटर वाज एरोगेंट, मतलब उसको बोलता है घमंडी होता है और तुरंत उस चीज का जवाब देता है, तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो मॉक टेस्ट है इसके 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके कंप्लीट होते हैं। एक बार आप मार्क करके देखिए कि आपने कितनों का सही जवाब दिया है। अब मिलते हैं अपने अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।